नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने पुराने पैन कार्ड में नया फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या फिर आपका नेम या फिर फादर नेम अपडेट कराना चाहते हो तो आप घर बैठे ओनली 107 रुपये में कर सकते हो। आपको कहीं जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि पहले के मुकाबले अभी पैन कार्ड करेक्शन करने में थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। अब आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में तो आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आधार कार्ड नहीं चलेगा। इसके लिए आपको अतिरिक्त कोई डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाया है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इस साइड में आएंगे, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन टाइप में सबसे नीचे वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, चेंज आर करेक्शन वाला। इसके बाद से कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, सरनेम डालेंगे। इसके बाद से यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद से सिटीजन ऑफ इंडिया यस पर टिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे, इस बॉक्स में टिक कर देना है। इसके बाद से आप लोगों को नीचे की तरफ आना है, आई एम नॉट ए रोबोट पे टिक कर देना है और इसके बाद से सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो टोकन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा और इस टोकन नंबर का एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। वैसे आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस पर भी मिल जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन भरते भरते बीच में कोई एरर आ जाता है तो आप इसी टोकन नंबर के थ्रू वापस से अपना जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि आप लोगों को नया टोकन नंबर जनरेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है और इस टोकन नंबर की वैलिडिटी होती है 30 दिन की। इसके बाद से आप लोगों को कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, पैन कार्ड करेक्शन करने के लिए 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला है आधार ई-केवाईसी वाला, यानी कि अगर आप इसके थ्रू अपना पैन कार्ड करेक्शन करते हो तो आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो होगी वही फोटो सेम टू सेम आपके पैन कार्ड में आ जाएगी। जो लेकिन हाँ, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ओनली डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, बाकी का ये आधार कार्ड से ही काम चला लेता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पैन कार्ड में एक नया फोटो और सिग्नेचर अपडेट होके आए, तो हम यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं और इसके बाद से प्रोटीन ई साइन चार्ज 5 रुपये 90 पैसा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से फिजिकली पैन कार्ड रिक्वायर है तो हम यस पर टिक कर देते हैं, क्योंकि हमको फिजिकली पैन कार्ड की जरूरत है। अगर आप डिजिटली कॉपी चाहते हो यानी कि ओनली ईमेल आईडी में, तो आप यहाँ पर नो पर टिक कर देना है। इसके बाद से आप लोगों को नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। अब आपको आपके जो आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट हैं इस बॉक्स में डाल देना है। इसके बाद से आपके आधार कार्ड में जो भी नेम होगा वही नेम आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद से नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद से नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपका पूरा नेम और डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर आपका जो जेंडर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से अगर आप चाहते हो कि आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पहले गलत थी, अब आप उसको सही करना चाहते हो तो इस बॉक्स में टिक कर देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ एकदम सही है तो इस बॉक्स में टिक नहीं करना है। यानी कि आप लोगों को ये जो डिटेल्स है वो तो पूरी की पूरी फिलअप करना जरूरी है, लेकिन कौन सी डिटेल्स आपको अपडेट करना है इसके लिए आपको बॉक्स में टिक करना जरूरी होता है, तभी ये अपडेट होगा। इसके बाद से नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपका जो फादर का फर्स्ट नेम है वो डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, सरनेम डालेंगे। इसके बाद से मदर नेम ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो वरना ऐसे ही छोड़ सकते हो। इसके बाद से नीचे की तरफ लिख के आ रहा है कि आप अपने पैन कार्ड में फादर का नेम या फिर मदर नेम कौन सा प्रिंट कराना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये फादर पे ही टिक रहता है और हम भी फादर का नाम ही चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसी को टिक रहने देते हैं। और इसके बाद से वो सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद ऊपर की तरफ आएंगे और सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है। इससे ये फायदा होता है कि आपने अभी तक जो भी डिटेल्स फिलअप किया है वो सिस्टम में सेव होती रहती है। और इसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, अब आपको यहाँ पर रेसिडेंट चूज कर लेना है और इसके बाद से आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा वही एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर
अच्छी तरीके से फिलअप कर देना है। उसके बाद से नीचे की तरफ आएंगे, कंट्री कोड में इंडिया 91 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो पहले से ही फिलअप होके आ जाएगा और नीचे की तरफ आपकी जो ईमेल आईडी है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर जो पासपोर्ट नंबर और यहाँ पर टैक्स पेयर आइडेंटिटी नंबर दिखाई दे रहा है, ये कुछ भी भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद से सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो इनमें से आपके पास जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो यहाँ पर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से अब बारी आती है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ की। तो इस लिस्ट में आप लोगों को आधार कार्ड देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं फिलहाल ये वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड। और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं आखिरी में जो मेरे पास आभा कार्ड है उसको मैं अपलोड करूंगा, यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मैं अपना आभा कार्ड दे दूंगा। तो अगर आपके पास भी अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इस प्रकार से आभा कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद से प्रूफ ऑफ पेन में मैं यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर मैं जो सेल्फ है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद से ऊपर की तरफ मेरा जो नेम है वो देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो, उनकी यहाँ पर संख्या डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड और एक मेरा जो वो है आभा कार्ड, यानी कि 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 नंबर डाल देता हूँ। और इसके बाद से यहाँ पर अपनी प्लेस का नेम डालेंगे, यानी कि सिटी का नेम डालेंगे। इसके बाद से नीचे की तरफ आ जाना है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फोटो अपलोड करते हैं। तो जस्ट ये जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से जहाँ पर भी हमारी फोटो रखी है उसको सिलेक्ट करके और इसके बाद से अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो हमारी जो फोटो है वो सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद से सिग्नेचर भी आपको इसी प्रकार से अपलोड कर देना है। तो दोस्तों फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। तो जस्ट हम इस प्लस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद से जहां पर भी हमारा आधार कार्ड रखा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद से अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो आधार कार्ड की PDF है वो सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। और आधार कार्ड अपलोड होने के बाद अब मैं जो आभा कार्ड है उसकी PDF भी अपलोड करूंगा। तो जस्ट मैं ऐड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद से एक और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए है वो देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट हम इस प्लस पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद से जहां पर भी हमारा आभा कार्ड रखा हुआ है हम उसको अपलोड कर देते हैं और फाइनली हम अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आभा कार्ड है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर जो भी अपलोड कर रहा हूँ उनकी जो साइज है वो पहले ही मैंने कंप्लीट करके रख लिया है। तो आप भी अपने फोटो, सिग्नेचर और जो डॉक्यूमेंट्स की साइज है वो पहले ही आपको बना के रख लेनी है ताकि एप्लीकेशन कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर अपने आधार कार्ड के फर्स्ट के 8 डिजिट डालेंगे। इसके बाद से आपने अभी तक जितने भी डिटेल्स फिलअप की होगी वो सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक लगती है तो आप लोगों को एडिट पे क्लिक करके और वापस से सुधार कर लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो डिटेल्स है वो सब कुछ सही है तो जस्ट आप लोगों को प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट मोड दिखाई देगा। इसके बाद से आपको नीचे की तरफ आना है, टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लेना है और इसके बाद से आई एग्री पे टिक करके और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर बता रहा है कि आप लोगों को 106 रुपये और 90 पैसा का पेमेंट करना पड़ेगा।
इसके बाद से पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो आप पहुंच जाओगे पेमेंट गेटवे में। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे पेमेंट करने के लिए, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है। मैं यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद से जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद से अपने मोबाइल से मैं यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और 107 रुपये का पेमेंट सक्सेसफुल कर देता हूँ। और पेमेंट करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है, ये ऑटोमेटिक से रीडायरेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको इस बॉक्स में टिक कर देना है और ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो होगा, तो इसके लिए आप लोगों को ओटीपी जनरेशन पर क्लिक कर देना है। तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आया होगा, तो ओटीपी डाल के और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, तो आपको कंटिन्यू विथ ई साइन, तो इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से इस बॉक्स में टिक कर देना है, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आया होगा, तो ओटीपी डाल के और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। वैसे ईमेल पे भी एक ओटीपी मिल जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी ओटीपी वेरीफाई करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप जो पैन कार्ड करेक्शन की प्रोसेस है वो यहाँ पर एंड हो जाती है और इसके बाद से आपकी एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और इसमें पासवर्ड लगा होता है, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। तो डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी और आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किया है, जो भी फोटो या फिर डॉक्यूमेंट्स लगाया है, वो आप लोगों को एक पीडीएफ के तौर पे देखने को मिल जाती है एज ए प्रूफ के तौर पे। और इसी पीडीएफ में आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट नंबर को कॉपी कर लेना है और आपको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद नो स्टेटस ऑफ पेन एप्लीकेशन, इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ से आप पैन नंबर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद से आई एम नॉट ए रोबोट पर टिक कर देना है और इसके बाद से सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन है सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, क्योंकि हमने जो एप्लीकेशन है वो अभी अभी सबमिट किया है। इसको अपडेट होने में 24 से 48 घंटे का समय लगता है और इसके बाद से आप बाद में ट्राई करोगे तो जो भी स्टेटस होगा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।